शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे मनुष्य भव मिलने के बाद जो 5 दुख वैराग्य शतक ग्रंथ में बताए गए हैं और हर एक मनुष्य को वो दुख भुगतने ही पड़ते हैं। वो 5 दुख में कहा गया है कि जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानीय, अहो दुखम हु संसारो, जत्थ किसंती पानीनो। यानी 5 जो दुखों की बात आई है उसमें प्रथम दुख है गर्भावास का, द्वितीय यानी सेकंड है जन्म, तीसरा है बुढ़ापा, चौथा है रोग और 5वां है मरण। ये 5 दुख हर मनुष्य को भुगतने ही पड़ते हैं। जैसे अगर गर्भावास की बात करें तो गर्भावास के दुख की बात जब होती है तब शास्त्रों में बताया गया है जो जीव गर्भ में होता है वह सबसे अधिक दुखी होता है, क्योंकि एक मनुष्य को पूरी शरीर पर थोड़ी भी जगह बाकी न रहे ऐसे गर्म की हुई सुई एक साथ भोंकने में आए तब जितनी वेदना होती है उससे 8 गुना ज़्यादा वेदना गर्भ में रहे हुए जीव को होती रहती है। ये बात शास्त्रों में कही गई है। इसीलिए गर्भावास में जब जीव होता है तब वह बहुत ही दुखी कहा गया है। दूसरी बात आती है वह है जन्म। हमें पता है कि जन्म के समय बालक और माता दोनों को पीड़ा वेदना सहनी पड़ती है और खास कर ये पीड़ा बालक सहता है। इसीलिए जब जन्म होता है तो बालक रोते रोते जन्म उसका होता है, लेकिन हो सकता है माता भी उतनी ही रोती है जब उसको वो वेदना और पीड़ा एक बालक को जन्म देते समय होती है। हो सकता है शायद वह मुंह से न रोए, अंदर सहन कर ले, लेकिन उसके जो मुख के अहोभाव होते हैं वो अहोभाव से पता चलता है कि माता को कितनी वेदना और पीड़ा सहनी पड़ती है। और इतनी वेदना पीड़ा जब जन्म देती है तब उसके मन में एक बात तो यह विचार आता ही है कि यह जो प्रसूति की पीड़ा है अब मुझे इसके बाद एक बार भी नहीं सहनी है। और बहुत बार यह भी देखा गया है किसी के प्रसूति की वेदना पीड़ा देखते देखते कोई परिवार के किसी सदस्य या बहन को उन्होंने उनके जीवन में वैराग्य आने से तय कर लेते हैं कि मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना है, मुझे तो दीक्षा ही ले लेनी है। तो ये होती है जन्म के समय की पीड़ा। और ऐसी पीड़ा हम कहते हैं कि हमें अगर कल का याद रहता है, आज का याद रहता है, 10 साल पहले का याद रहता है, तो पूर्व भव का जब भी जन्म लेते हैं तब याद क्यों नहीं रहता है? तो इसके पीछे भी एक कारण हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी आत्मा पूर्व भव में मृत्यु के समय जो पीड़ा सहता है और वही जन्म के समय अत्यंत भयंकर पीड़ा सहता है और उसके परिणाम वो पूर्व का सब भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए जब भी जन्म होता है तब हमें पूर्व का कुछ भी याद नहीं रहता। उसका कारण सिर्फ यह पीड़ा ही बताया गया है। पीड़ा के कारण हम सब पूर्व का भूल जाते हैं। जैसे कभी कभी बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद किसी की याद शक्ति वो कम हो जाती है, वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। सेम सिचुएशन जन्म के समय कही गई है। अब बात आती है बुढ़ापे की। बुढ़ापा, ये बुढ़ापा के लक्षण अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे दिखाई देता है, उसका मार्मिक वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है कि बुढ़ापे में हमारे शरीर की शक्ति क्षीण होती जाती है, या पहले जैसे हमारे शरीर में शक्ति होती है वहाँ पे शक्ति न रहने से हमारे जो पाँव है वह भी ढीले हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, आँख से कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है और शायद कभी कभी दोनों से यानी आँख से और कान से दिखना और सुनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है और याद शक्ति कम होने लगती है। यानी पहले जैसे हमें याद रहता था तो बहुत बार सुबह का भी शाम तक भी याद नहीं रहता है और इसी कारण से हम
ये याद शक्ति हमारी भूल जाती है। और कहा जाता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ने लगता है और शरीर जड़ होने लगता है। शरीर की जो मूवमेंट है वो कम होने लगती है और शरीर में अनेक रोग घर कर लेने लगते हैं, यानी रोग बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि जो हमारे भी साथ जिन्होंने जीवन बिताया, जिन्होंने अच्छे दिन बिताए हैं, वह भी किसी का बुढ़ापा देखने के बाद वह अब यह कहते हैं कि सिचुएशन देखने के बाद वो भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो हम युवानी में नहीं घबराते थे, अब बुढ़ापे में हम ज़्यादा घबराने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। ये सभी लक्षण बुढ़ापे के कहे गए हैं और जैसे जैसे बुढ़ापा नज़दीक आता है इन सभी का परिचय हम करने लगते हैं। इसके बाद इसीलिए क्या होता है, अब जो शरीर की सिचुएशन के कारण हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारा जीवन डिपेंडेंट हो जाता है, हम परावलंबी हो जाते हैं और इसके कारण कोई अब हमारे नज़दीक ज़्यादा आना नहीं चाहता है। इसलिए हम ज़्यादा अकेले बन जाते हैं, अकेले हो जाते हैं और वहाँ पर हमें एक जगह जहाँ पे भी जाओ हम एक जगह कोने में बैठ जाते हैं। ये सिचुएशन जब देखी जाती है, अब जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है शरीर की अवस्था यानी जो निरोगीपना है वो कम होने लगता है। निरोगीपना कम होने लगता है, उससे बहुत बार शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई देती है कि बार बार खांसी होना, बार बार हमें अशुद्धि हमारे शरीर में से निकलना, ये सभी के कारण अब हमारे स्वजन परिवार के लोग हमसे दूर रहने लगते हैं और वहाँ पे हमें एक उपेक्षा के भाव हमारे मन में आते हैं, हमारे मन में अशांति के भाव आते हैं और यहाँ पे ऐसे लगता है, खुद को भी लगता है कि अब ये सिचुएशन से मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाऊँ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो अशांति मन में है सभी को शांति मिले, मुझे भी शांति मिले और बाकी सभी को भी शांति मिले। इसके लिए अब ये सोचते हैं और घर के सभी सदस्य भी यही सोचते हैं और इसके लिए एक जिंदा श्रावक की कथा बताई गई है कि जिंदा श्रावक बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे से संस्कारी ऐसे परिवार का और संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को, घर के सभी सदस्यों को दिया था। उसका व्यापार बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलाया और अच्छे से सभी बड़े हुए, बच्चों को बड़ा किया, बच्चों को संस्कार दिए। ये सब करने के बाद अब निवृत्ति का समय आ गया तो दोनों बच्चों को सभी जो अपना व्यापार है, बिजनेस है, वो सौंप कर वो निवृत्त भी हो गए। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जिंदा श्रावक का शरीर है वो बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहा है और इसी कारण से जो बुढ़ापे के लक्षण होते हैं वो बुढ़ापे के लक्षण उनमें भी दिखाई दे रहे हैं। अब स्लोली वो भी परावलंबी हो रहे हैं, लेकिन पुत्र वधू फिर भी उनके मन में पिताजी के लिए बहुत आदर भाव है, अपने ससुर जी के लिए बहुत ही सम्मान का भाव है। जो भी है हमारे पास अभी है वो हमारे पिताजी के कारण ही है, ऐसा सोचकर वह पिताजी की बहुत अच्छे से सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन बुढ़ापे के कारण अब ये जो जिंदा श्रावक है उसको लगता है कि थोड़ा मुझे अवॉइड करने लगे हैं, मेरे साथ समय नहीं बिताते हैं। और जैसे जैसे समय जा रहा है तो जब भी अपने दोनों पुत्र रात को घर पर आते थे, अब उन्होंने कंप्लेंट करना चालू कर दिया कि ये जो दोनों पुत्र वधूएं मेरा ध्यान नहीं रखती है, मैं कितनी बार बुलाने पर जल्दी नहीं आती है। तब दोनों पुत्रों ने अपने दोनों जो पत्नियां हैं उनको पूछा कि क्यों ये पिताजी ऐसा कह रहे हैं, तो वो दोनों कहती है हम तो बराबर ध्यान रख रहे हैं, हम सेवा भी बराबर कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा वो भूल जा रहे हैं, उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है, इसमें हमारी कुछ गलती नहीं है। तो वो पिताजी को आकर कहते हैं, पिताजी दोनों तो कहते हैं आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो वो भी स्वीकारने के लिए रेडी नहीं है। तब उन्हें लगता है एक कोई ऐसे बाहर का तटस्थ व्यक्ति को हम यहाँ पे रख देते हैं, वो पूरा देखेगा और उसके पास से हम क्या ले लेंगे, जो भी बात कैसी हो रही है, यहाँ पे सेवा हो रही है नहीं हो रही, इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। एक तटस्थ व्यक्ति को रखा जाता है। थोड़े दिन के बाद
ये दोनों बेटे उनको पूछते हैं कि पिताजी की सेवा कैसे चल रही है। तब वो भी कहता है, नहीं, आपकी पत्नियां बहुत ही ध्यान रख रही हैं और बिल्कुल ही पिताजी को तकलीफ न हो इसके बारे में बहुत ही उनका ध्यान रखना चालू है। अब यहाँ पे फिर भी जो पिताजी की कंप्लेंट चलती ही रहती है, अब पुत्रों को भी पता चला, इसके लिए अब कोई भी उपाय हमारे पास नहीं है। अब क्या होता है, जैसे जैसे समय जाता है और सेम कंप्लेंट हम सुनते जाते हैं तो हम भी उसको क्या करने लगते हैं, अब अवॉइड करने लगते हैं। अब हमारा भी ध्यान, हमें भी ऐसा लगता है अब इसमें समय बिताना या समय देना उचित नहीं है, इसीलिए कम समय देने लगते हैं। ऐसे ही जिंदा सब जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी है और तभी बाद में परेशान, जैसे कहा जाता है कि अब पुत्र भी बोलने लगे हैं। जैसे पिताजी बुलाते थे तो कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते थे, कुछ ना कुछ बातें होती थी, तो अभी पुत्र भी बोलने लगते हैं कि आप फ्री हो पिताजी, अब हम फ्री नहीं हैं, आप शांति से रहो, जितना भी जैसे भी रह रहे हो वो शांति से रहो। ऐसे शब्द सुनकर जिंदा श्रावक को भी बहुत बुरा लगता और ऐसे कहा गया है, यह है बुढ़ापे के लक्षण। कितना भी हो फिर भी जो बुढ़ापे की अवस्था है, ये अवस्था सभी को आती ही है बुढ़ापे में। अब बाद में बात आती है रोग। अब हमें पता ही है कि वर्तमान सिचुएशन में इतने सारे नए नए रोग फैल रहे हैं, अशाता वेदनीय कर्म का उदय हम सभी जगह देख रहे हैं। और जो शरीर में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वेदना होती है, वह कभी कभी इतनी भयंकर वेदना होती है तो वो सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमें तब पता चलता है जब शरीर में रोग होता है, रोगिष्ठ हम बन जाते हैं, तब हमें ऐसे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है यहाँ से जाने का, लेकिन मैंने मेरे जीवन में किया क्या, मैंने धर्म किया नहीं किया। अब मुझे अगर मोक्ष प्राप्ति होनी है तो मैंने मेरे जीवन में जो पुण्य कमाने के लिए धर्म करना था उसको तो मैंने क्या किया, अवॉइड ही किया है। और जब अब मेरे शरीर में रोग हुए हैं तब मैं अब कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये जब भी शरीर में रोग होते हैं तब हम कितना भी सोचे कि चलो अब मेरे पास समय है, मैं हो सके उतना धर्म करूँगा, लेकिन वो धर्म कहा जाता है जितना शांति से और स्वस्थता से करना चाहिए, और कहा जाता है उत्सुकता से, यानी एकदम आनंद उसका जो आना चाहिए वो हम नहीं ले पाते। बाद में पांचवी बात जो कही गई है वो है मृत्यु, मरण। मरण की वेदना तो भयंकर है ही, यानी अगर हम भविष्य का विचार करते हैं तो सभी के मन में एक बार तो यह आता ही है कि मेरी मृत्यु धर्म के साथ हो, नवकार मंत्र का स्मरण हो, और अंतिम समय भी मुझे क्या याद आए, देव है, गुरु है, उनके दर्शन हो, ये सभी बातें एक बार तो हमारे मन में आती ही है। लेकिन अब जब भी अंतिम समय आता है तब पूरे जीवन का अगर कंक्लूजन निकाले तो हमें तब पता चलता है, जैसे हमने अगर हमारे पाप से बचना था तो हमें अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब पूरी ज़िंदगी जो मैंने पाप किए हैं, अगर मैं थोड़ा भी पुण्य कमाता तो मेरी ये अवस्था हो सकती है, इतनी दुखी अवस्था नहीं होती। और ये बात, ये जो विचार आते हैं और जो मृत्यु का जो दुख होता है वह दुख भी भयंकर कहा गया है। अब परलोक में जब दुर्गति अगर हमारी होनी है तो वो भी दिखाई देने लगती है, नरक के दुख दिखाई देने लगते हैं, और वहाँ पे इतनी पीड़ा वेदना होती है कि हमें ऐसे लगता है कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पा लूँ। अब ऐसे पापी जीव जो कहे जाता है कि हमारे जीवन में घड़ी में से सेकंड का कांटा फिरता ही रहता है, और ऐसे हर जीव को एक के बाद एक करके इन 5 चीज़ें निरंतर घुमा कर घुमाती है, और एक जाती है तो दूसरी आती है, और इसीलिए हम जीव दुखी 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 रहते हैं। अब इसका निराकरण भगवान ने बताया है कि अगर हमें धर्म करना है, मोक्ष की प्राप्ति
हमें चाहिए तो आत्मा उसके लिए और किसी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आत्मा की ज़रूरत है। लेकिन अकेला आत्मा नहीं ये कर पाता, उसके साथ सपोर्टिंग रोल जिसके कहे गए हैं उसमें हमारी जब अच्छी इंद्रियां हो, हमें जब हम यंग हो यानी युवान हो और जैसे कहा गया निरोगी शरीर हो और हमारा जीवन स्वस्थता पूर्वक हो, तभी अगर हम अच्छे से धर्म कर लेते हैं, यानी जैसे कहा कि 5 इंद्रिय अच्छी मिलना, परिपूर्ण मिलना और उनकी शक्ति भी अच्छी रहना, यानी आँखों से अच्छा दिखना, कानों से सुनाई देना, ये सभी बातें अगर हम आँखों से अच्छा देखते हैं तो हम दर्शन यानी जिन दर्शन, देव दर्शन, गुरु दर्शन उसका लाभ ले सकते हैं। हम ज्ञान पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं जिससे आत्मा के संस्कार बने। कानों से जिन वचन सुन सकते हैं, नवकार मंत्र सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने से भी आत्मा पे संस्कार अच्छे होते हैं। और यहाँ पे ये सब सीखने के बाद हमारे भी आत्मिक गुणों में वृद्धि होती है। जैसे हम यौवन में होते हैं तो हमारा शरीर मजबूत होता है और शरीर मजबूत होने से हम पुरुषार्थ करने में भी क्या होते हैं, प्रखर हो सकते हैं और अच्छे काम अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कोई लेखन करना है, तप करना है या स्वाध्याय करना है, तब हमारे में जब शक्ति होती है तभी हम ये सभी चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं। बुढ़ापे में तो एक छोटा सा पत्र लिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बोलते हैं ना, अब जो लिखना अगर आता है तो इतने मेरे हाथ नहीं चलते, और जब हम यंग थे तब हम कितना सारा लिखते थे लेकिन थकान नहीं होती थी। तो ये बातें कही गई है कि रोगग्रस्त दशा में हम मस्ती से धर्म नहीं कर सकते। मस्ती से धर्म करना है तो जब हमारी इंद्रियां अच्छी है, निरोगी है और हम यंग है, तभी हम हमारे जीवन में मस्ती से धर्म कर पाएंगे। और मृत्यु के बाद तो धर्म होने वाला ही नहीं है, बिकॉज ओनली मनुष्य गति में ही हम धर्म कर पाते हैं और किसी भी गति में हम धर्म नहीं कर पाते। और इसीलिए जो हमें ये मनुष्य भव मिला है और मनुष्य भव के 5 दुख, और ये दुख कम से कम हमारे जीवन में आए, इसीलिए जब भी हमारी इंद्रियां अच्छी होती है, शरीर निरोगी होता है, तभी उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ उठाकर हम हमारे जीवन में धर्म आराधना कर जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ कर सकते हैं। आज के सेशन में जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो तस् मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।